हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और हमारी आई सीरीज चल रही है वर्ड्स में। सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, इग्नोर नहीं करना है क्लास को और नोट डाउन भी करते रहिएगा मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं क्लास। इम्पेचुअस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इम्पेचुअस इम्पेचुअस पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। इम्पेचुअस का मीनिंग होता है, आपने सुना ही होगा वर्ड ये इम्पेचुअस। जब हम बोलते हैं जिसके अंदर विवेक की कमी होती है, अविवेक इसका मीनिंग होता है हिंदी में। जिसे हम बोलते हैं लेक ऑफ थॉट, जिसके अंदर समझ की कमी होती है, ना समझ हम उसको बोलेंगे। ना समझ, बुद्धि न होना, उसे हम कहते हैं मूर्ख, जिसको हम मूर्ख बोलते हैं। बुद्धि न होना, बुद्धि की कमी होना, विचारों की कमी होना, सोच समझ की कमी होना। ओके, हम उसको क्या बोलते हैं? इम्पेचुअस की। ये इम्पेचुअस है, इसके अंदर विवेक की कमी है, सोच की कमी है, बुद्धि की कमी है। ओके, लेक ऑफ थॉट। या हम उसको बोलते हैं डेलिब्रेशन या वायलेंट, जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, अपना विवेक खो देते हैं, उसको हम बोलते हैं डेलिब्रेशन, विवेक खो देना। ओके, वायलेंट जो बहुत जल्दी उग्र स्वभाव हो जाता है, जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। किसी ने कुछ कहा और एकदम अपना विवेक खो दिया, एकदम बुद्धि का हिरास हो जाना और एकदम उग्र स्वभाव करना, गुस्से में उसे कुछ कह देना। ओके, तो इम्पेचुअस कहते हैं लेक ऑफ थॉट, विचारों की कमी होना, बुद्धि की कमी होना। ओके, अविवेक हम जिसको बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड का मीनिंग। और वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। वायलेंट, इम्पल्सिव, इम्प्रूडेंस, इनडिस्क्रेशन और इनकंसिडरेट। ओके, वायलेंट कहते हैं उग्र होना, एकदम उग्रता आ जाना, एकदम उत्साहित हो जाना किसी भी बात के ऊपर, एकदम उग्र स्वभाव कर देना, अपना गुस्से में भर जाना। इम्पल्सिव कहते हैं विवेक खो देना। ओके, जब हम अपना विवेक खो देते हैं उसे हम इम्पल्सिव बोलते हैं, अपना आवेग खो देना, आवेग एकदम से अपना विवेक खो देना, सॉरी, एकदम आवेग में आ जाना। जब हम एकदम आवेग में आ जाते हैं, एकदम तहस नहस करने को तैयार रहते हैं सब कुछ, ओके, उसे हम बोलते हैं इम्पल्सिव। और इम्प्रूडेंस कहते हैं ना समझी के लिए आता है। इम्प्रूडेंस जिसके अंदर समझ की कमी होती है, ना समझी हम बोलते हैं। और इनडिस्क्रेशन कहते हैं अविवेक को। ओके, जिसके अंदर विचारों की कमी होती है, अविवेक होता है। इनकंसिडरेट कहते हैं ना समझी के लिए आता है, इनकंसिडरेट भी। वायलेंट, इम्पल्सिव और इम्प्रूडेंस, इनडिस्क्रेशन और इनकंसिडरेट। फ्रेंड्स, मैंने सभी वर्ड इंपोर्टेंट लिए हैं, तो इनको नोट डाउन जरूर करना। ओके, एंटोनियम है कंसिडरेट, कंपोस्ट और डिस्क्रेशन, प्रूडेंस। ओके, जब हम कंसिडरेट करते हैं, किसी भी बात को समझते हैं, ओके, कंपोज करते हैं उसको। डिस्क्रेशन कहते हैं समझ से काम लेना, विवेक से काम लेना। प्रूडेंस, प्रूडेंस कहते हैं जब हमारे अंदर समझदारी होती है, विवेक होता है, बुद्धि होती है, हम बुद्धि से काम लेते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रूडेंस। कंसिडरेट, कंपोज, डिस्क्रेशन और प्रूडेंस, ये सभी एंटोनियम है, तो वर्ड को ध्यान जरूर रखेंगे। वर्ड मैंने सभी इंपॉर्टेंट लिए हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट भी बहुत अच्छा वर्ड है और ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। इम्पेडिमेंट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है और इम्पेडिमेंट का मीनिंग होता है ऑब्स्टेकल, या हम उसको कहते हैं हिंड्रेंस, बाधा। जब हम किसी के काम में बाधा डाल देते हैं, अड़चन डाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्पेडिमेंट। ऑब्स्टेकल टू समथिंग, जब हम किसी चीज में बाधा डालते हैं। ओके, सिनोनियम है हर्डल, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, इंटरप्ट, ऑब्स्ट्रक्शन, बैरियर और रिटार्डेशन। बट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इग्नोर नहीं करना है, ध्यान जरूर देना है वर्ड्स पर, नोट डाउन भी करना। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने क्लास देख ली और नोट डाउन नहीं किया, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने एग्जाम में जाएंगे और आपको वहां पर ये वर्ड देखने को मिलेंगे, तब याद आएगा कि मैम ने क्या कहा था। ओके, तो आप इनको नोट डाउन जरूर करना। सिनोनियम है हर्डल। हर्डल कहते हैं जब हम बाधा डालते हैं किसी के काम में, और स्टैकल करते हैं बाधा डालना, हिंड्रेंस करना बाधा डालने के लिए आता है। इंटरप्ट भी बाधा के लिए आता है। इंटरप्ट की स्पेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्पेलिंग जरूर ध्यान रखेंगे, ये एरर में पूछी जाती है।
ऑब्स्ट्रक्शन बाधा डालना, बैरियर जब हम किसी के बैरियर कर देते हैं, बैरियर तो बाधा को बोलते हैं, आपको मालूम भी है ये वर्ड। रिटार्डेशन भी बाधा के लिए आता है। बहुत अच्छा वर्ड है रिटार्डेशन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो वर्ड याद रखेंगे। इंटरप्ट, रिटार्डेशन, हर्डल, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस, सभी वर्ड मोस्ट रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम है असिस्टेंस, जब हम किसी को असिस्ट करते हैं, सहायता देते हैं। कनक्यूरेंस भी सहायता के लिए आता है, जब हम किसी को कनक्यूर करते हैं, उसे प्रेरित करते हैं। डिलीवरेंस, डिलीवरेंस कहते हैं डिलीवरेंस, किसी को सहायता देना। एड भी सहायता के लिए आता है। ओके, जब हम किसी की सहायता करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे वर्ड एंटोनियम है असिस्टेंस, कनक्यूरेंस और डिलीवरेंस। एड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पेयर, इम्पेयर हमारा नेक्स्ट वर्ड है और इम्पेयर वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पेयर पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है और इम्पेयर का मीनिंग होता है जब हम किसी चीज को बिगाड़ देते हैं, खराब कर देते हैं। ओके, टू रुइन समथिंग, जब आप किसी भी चीज को खराब कर देते हैं, उसको बर्बाद यानी कि उसको बिल्कुल डिमिनिश कर दिया हमने, नष्ट कर दिया, उसका बिल्कुल उसे नष्ट कर देना, कुछ न बचना, उसको बिल्कुल खत्म कर देना। ओके, टू रुइन या हम उसको डिमिनिश बोलते हैं। सिनोनियम है डिमिनिश, डेट्रियोरेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिकम्पोज, वर्सन, मेस, डेपोलराइज, स्पॉइल, सर्क्यूमेंट, सर्कमवेंट बोलते हैं इसको, और डिटेल। ओके, डिमिनिश करना, उसको नष्ट कर देना। डेट्रियोरेट कहते हैं बर्बाद कर देना, खराब कर देना, उसको डिकम्पोज करना, उसको बेकार कर देना, किसी भी चीज को बिगाड़ देना, डिकम्पोज। वर्सन कहते हैं खराब करने के लिए। मैस, जब हम किसी चीज को मैस कर देते हैं, आपने तो देखा ही है, जब हम किसी चीज में किसी चीज को मैस कर देते हैं, तो मैस करने की क्या चीज, कोई चीज क्या है, खराब हो जाती है। ओके, डेपोलराइज कर देते हैं उसको, डेपोलराइज कहते हैं बर्बाद कर देना। स्पॉइल बर्बाद करने के लिए आता है। सर्कमवेंट चारों ओर से खराब कर देना। ओके फ्रेंड्स, डिडल, डिडल कहते हैं खराब कर देना। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो वर्ड लिए हैं बहुत सेलेक्टेड वर्ड हैं फ्रेंड्स। डिमिनिश, डेट्रियोरेट, डिकम्पोज, वर्सन, मैस, डेपोलराइज, स्पॉइल, सर्कमवेंट, डिडल। देखो एक वर्ड से आपको कितने सारे सिनोनियम मिले हैं, कितने वर्ड्स आपको मिल गए एक वर्ड से। तो आप याद कर लेना इन वर्डों को, एक वर्ड से आपको कितने वर्ड्स मिले हैं याद जरूर रखेंगे, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम हुआ रिस्टोर, रिवाइव, रेजोरेक्ट और रिपेयर। ओके, रिस्टोर करना, किसी भी चीज को दोबारा से पुनर्स्थापित करना, रिस्टोर करना। रिवाइव करना, रिवाइव जब किसी चीज, कोई चीज पुनर्स्थापित होती है, पुनर्जीवित होती है, उसमें जान डलती है। ओके, रेज्यूरेक्ट कहते हैं जीवित करना किसी चीज को। रिपेयर, रिपेयर कहते हैं दोबारा से सही करना, जब कोई चीज खराब हो जाती है तो हम उसको रिपेयर करते हैं। ओके, तो ये सभी एंटोनियम हुए। वर्ड मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिए हैं, मैं अगेन बोल रही हूँ, वर्डों को नोट डाउन जरूर करना अपनी नोटबुक में। और वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करना फ्रेंड्स। जो चैनल पर न्यू है, जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। क्लासेस सभी इंपॉर्टेंट चल रही हैं फ्रेंड्स। मैं अब सिनोनियम एंटोनियम्स के वर्ड्स करा रही हूँ। इन आई सीरीज के कंप्लीट होने के बाद मैं कुछ आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कराऊंगी। ओके, चेंज करती रहूंगी क्लास में कि वोके में कभी सिनोनियम एंटोनियम, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, कभी हमने फ्रेजल वर्ब कर ली, कभी ईडियम फ्रेजेस कर लिए। तो मैं सभी वोकेब आपको कंप्लीट वोकेब करा रही हूँ इस चैनल पर, तो ध्यान जरूर रखेंगे। मैंने काफी क्लासेस आपकी ईडियम फ्रेजेस की करा चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देखी हैं वो चैनल पर जाए और सभी क्लासेस को कंप्लीट करें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।